नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सकुशल होंगे और इस लॉकडाउन की स्थिति का ढंग से पालन कर रहे होंगे। घर बैठे मज़े से पढ़ रहे होंगे और कुमार क्लासेस ऐप का भरपूर उपयोग कर रहे होंगे। तो इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ मैं अपने जो आज का टॉपिक है उसको शुरुआत करता हूँ। आज जो है टॉपिक भारत के राष्ट्रपति का पार्ट 2 जो है उसके बारे में आज चर्चा करना है। भारत के राष्ट्रपति पार्ट 1 में मैं बताया था, एक ट्रिक बताया था और उससे संबंधित बहुत सारा जीके आप लोग को याद करवाया था। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे प से हो गया तो राष्ट्रपति का पद 52 में था, है ना। का से कार्यपालिका का प्रधान होता 53 में था। नी से निर्वाचन होता है वो आपका 54 में था। कोटा था, है ना। कार्यकाल था 2 से हो गया दोबारा नियुक्ति योग्यता। 10 से हो गया आपका दशा से हो गया शपथ ग्रहण। 9 से हो गया महाभियोग। ये सारी चर्चाएं जो है हम लोग पिछले क्लास में जो है कर चुका हूँ। और 52 से लेकर 61 तक जो है वो सारा जो है राष्ट्रपति से संबंधित जो है अनुच्छेद है। उसके बाद मैं चर्चा किया था कि आपातकालीन शक्तियाँ उनके पास क्या क्या है ना। तो बताया था कि एक मोबाइल नंबर याद रखिए 525661 तो इससे क्या याद हो जाएगा। जब 525661 याद रखिएगा तो 52 से हो जाएगा अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 361। 52 में है 52 में था राष्ट्रीय आपात, है ना। उसके बाद 56 में था राजकीय आपात और 361 में था आपका वित्तीय आपात। तो इस तरह से मैं इस सब पर पहले चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए विशेष चर्चा ना करते हुए, है ना, योग्यता वगैरह के बारे में चर्चा किए थे। जो है ना राष्ट्रपति का योग्यता क्या क्या है ना। कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पे ना हो, है ना। तो बहुत सारी चर्चाएं जो है पिछली क्लास में मैं किया था। और अब जो है अब आगे की चर्चा हमें इस क्लास में करनी। तो इस क्लास में हम लोग आगे की चर्चा करते हैं भारत के राष्ट्रपति, है ना, की शक्तियां के बारे में, है ना। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां के बारे में हमें चर्चा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका संबंधी उसके पास शक्ति है। यानी कार्यपालिका का जो होता है वो सर्वोच्च सेनापति होता है किसी भी युद्ध के लिए, है ना। इनका जो है यानी राष्ट्रपति का जो है जब तक आदेश नहीं होगा तब तक कोई भी युद्ध के लिए हमारी सैन्य शक्ति आगे नहीं जा सकती, ठीक है। उसके बाद जो है उसकी नियुक्ति संबंधी शक्तियां है ना। राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियां हैं, जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है, महान्यायवादी को नियुक्त करता है, नियंत्रक महालेखक लेखा परीक्षक को नियुक्त करता है, उच्चतम न्यायालय एवं अन्य जो न्यायालय है उसके न्यायाधीशों को नियुक्त करता है, राज्यपाल एवं उपराज्यपाल को नियुक्त करता है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, है ना, या अन्य आयुक्त को नियुक्त करता है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष को नियुक्त करता है। तो सारा जो महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति हैं उन्हें नियुक्त करने का जो अधिकार है वो आपका राष्ट्रपति के पास है। ये हो गया नियुक्ति संबंधी शक्तियां, यानी नियुक्त करता है। आगे आते हैं विधायी शक्तियां के बारे में। विधायी शक्तियां इनके पास क्या है, यानी संसद संबंधी शक्तियां, या कह सकते हैं कानूनी शक्ति क्या है, क्या क्या इनके पास है। तो कानूनी शक्ति जो है सबसे पहले संसद सत्र के दोनों सदन का सत्रभाषण एवं लोकसभा का विघटन जो है वो आपका कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 85 में की गई है। आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 में जो है इसकी चर्चा की गई है। उसके बाद राज्यसभा में 12 सदस्य जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से संबंधित जो भी व्यक्ति रहते हैं उनको उनमें से 12 सदस्यों का जो है वो चयन राज्यसभा में करते हैं। कौन करते हैं, वो करते हैं हमारे राष्ट्रपति। और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति वो भी हमारे राष्ट्रपति करते हैं। 2 एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति करते हैं। अब आगे करते हैं कि हर साल
पहले सत्र का संबोधन जो है वो करते हैं हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, हर साल पहले सत्र का जो संबोधन होता है उसी को बोलते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण भी बोलते हैं, है ना, उसी को राष्ट्रपति का अभिभाषण भी कहते हैं। तो चर्चाएं बहुत है, ठीक है, और राष्ट्रपति संबंधी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछता भी है इस टॉपिक से प्रश्न, तो बहुत चीज है ना। उसके बाद आते हैं न्यायिक शक्ति इनके पास क्या है। तो किसी भी, है ना, न्यायिक शक्तियां क्या क्या है यहाँ देखिए, ठीक है। तो न्यायिक शक्तियां क्या क्या है, तो न्यायिक शक्तियां इनके पास जो है वो बहुत सारी है। जैसे आपका क्यों कोई भी मतलब न्याय क्या क्या न्यायिक शक्तियां मतलब क्या हो गया, न्यायपालिका संबंधी शक्तियां। तो न्यायपालिका संबंधी शक्तियां इनके पास क्या है कि ये जो है किसी भी न्यायालय से दंड पाए व्यक्ति को, किसी भी न्यायालय से दंड पाए व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं या फिर उनकी अवधि जो है, दंड की अवधि को कम कर सकते हैं। ये न्यायिक शक्तियां इनकी है। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 123, है ना, आर्टिकल 123। इनके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ऐसा होता है कि कभी कभी कि हमारा संसद सत्र ना चल रहा होता है और उस संसद सत्र ना चलने के समय जो है, उस समय क्या होता है कि कभी कुछ कानून बनाने की जरूरत पड़ जाती है। उस समय राष्ट्रपति को एक ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी करके, है ना, राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर देता है और उस अध्यादेश की अवधि आपका संसद पहले तो सबसे पहले अध्यादेश जारी करने के बाद जब पहले संसद सत्र की बैठक होती है उस समय जो है उसको दोनों सदन से पास करवाना होता है। अगर वो पास कर जाता है तो वो कानूनी जामा पहन लेता है। अगर वो पास नहीं करता है ना, अगर वो पास नहीं करता है तो आपका संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक जो है वह समाप्त हो जाता है। ये हो गया आपका अध्यादेश। एक और है संसद के दोनों सत्रों को, है ना, संसद के दोनों सत्रों को, है ना, दोनों संयुक्त सत्र को बुलाता है। संसद के लोकसभा राज्यसभा दोनों संयुक्त सत्र को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं फिर से एक बार राष्ट्रपति का विशेषाधिकार। अब राष्ट्रपति का विशेषाधिकार क्या है ये मैं आपको पहले समझा देता हूं। तो राष्ट्रपति का जो विशेषाधिकार है, राष्ट्रपति जो है वह उसके पास जो है अगर कोई भी बिल संसद के दोनों सत्र से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है ना, संसद से कोई भी बिल अगर पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो उस पर 3 चीज कर सकता है। या तो पुनः, है ना, संशोधन के लिए वापस भेज सकता है या फिर उसको अपने पास स्वतः रख लेता है और, ठीक है, रखने के बाद जो है अगर वो अधिक समय तक रख लिया, अगर उसको नहीं मतलब उनको अगर नहीं सिग्नेचर देना है और नहीं सहमत है तो अपने पास वो सुरक्षित रख लेते हैं, जिससे कुछ समय के बाद जो है यह आपका अपने आप स्वतः जो है ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसको पॉकेट विटो भी कहते हैं, है ना, इसे पॉकेट विटो भी कहते हैं, है ना, निलंबनकारी विटो भी होता है, तो निलंबित भी हो जाता है। ठीक है, तो आपका इस तरह जो है आपका ये आपका भारत के राष्ट्रपति जो टॉपिक है इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जैसे इसके बारे में तो हम लोग सारी चर्चा कर चुके हैं, तो एक बार फिर से हम जो है एक बार इसके बारे में फिर से चर्चा हम कर लेते हैं और महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने के लिए सबसे पहले प से राष्ट्रपति का पद जिसकी चर्चा अनुच्छेद 52 में की गई है, का से हो गया कार्यपालिका प्रधान जिसकी जो चर्चा है 53 में की गई है ना, नी से हो गया निर्वाचन कौन करवाता है ये प्रश्न आ सकता है, तो निर्वाचन जो है वो निर्वाचन आयोग करवाता है।
कैसे निर्वाचन होता है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर या अनुपातिक पद्धति पर इनका निर्वाचन होता है ना। इसमें निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो इसमें जो भाग लेते हैं तो आपका संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। कोटा का चर्चा भी कर चुके हैं, इनके पास कोटा है, क्या क्या चीज कोटा है, इसकी भी चर्चा हम लोग पहले वाला क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो जितना भी प्रश्न जो है इससे संबंधित है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए इसके लिए फिर से जो है एक बार अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हमारे पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। और इधर जो है वीडियो एक बार हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, है ना, नियंत्रण लोग, महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्य एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष, ये सारी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो उच्च पद हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद आपको बताएं कि विधायी शक्ति इनके पास है। विधायी शक्ति में से है दोनों सदन का सत्रवासन और लोकसभा का विघटन भी जो है वो राष्ट्रपति कर सकता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 85 में की गई है। राज्यसभा में 12 सदस्य जो कि साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा से संबंधित रहते हैं, उनकी वे जो है वो नियुक्त करते हैं, यानी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। लोकसभा में 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन होते हैं उनको भी आपका राष्ट्रपति जो है वो सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं। उसके बाद आपको बताएं नए सत्र का प्रथम भाषण जो है वो आपका इनका जो संबोधन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण भी कहते हैं। आगे चर्चा करते हैं न्यायिक शक्तियां इनके पास क्या क्या है। तो न्यायिक शक्तियां हैं किसी भी न्यायालय के द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति को अपराध सिद्ध होता है और उन्हें दंड मिलता है तो इसे माफ करने या क्षमा करने या फिर उसे कम करने का भी अधिकार जो है वो किसके पास प्राप्त है? वो राष्ट्रपति के पास प्राप्त है। इसके बाद आपके पास चर्चा किए हैं कि संसद के संयुक्त सत्र को जो है वो आपका राष्ट्रपति बुला सकता है और इसका अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, उसके बाद अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो आपका किनके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो विशेष जो है आगे मैं एक वीडियो ऐसा लेके आ रहा हूँ जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा और उसमें एक ट्रिक होगा जिसमें जितना राष्ट्रपति अभी तक हुए हैं वो ट्रिक रहेगा और राष्ट्रपति से संबंधित टोटल ऑब्जेक्टिव जो है वो राष्ट्रपति पार्ट 3 में पूरा कर दिया जाएगा। तो आप लोग का बहुत अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और अगर नहीं भी अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है आपके पास, डिसलाइक भी कर सकते हैं ताकि आगे जो है हमारा वीडियो और अच्छा बने। तो उम्मीद करते हैं हमारा ऐप को जो है आप भी डाउनलोड कर रहे होंगे और क्लास का जो है लुफ्त उठा रहे होंगे और बहुत सारे लोग जो है हमारे ऐप से जुड़ रहे हैं। कुमार क्लासेज ऐप प्ले स्टोर में डाउनलोड करके हर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले और कुमार क्लासेज ऐप पे लाइव क्लास का भी मजा ले सकते हैं। धन्यवाद।